हेलो स्टूडेंट, आज हमारी हिंदी साहित्य की क्लास नंबर 29 है। आज हम पढ़ेंगे कृष्ण काव्यधारा है, इसके PYQ। ये क्लासें HTET TGT और PGT दोनों के लिए महत्वपूर्ण होंगी। चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। सुदामा चरित नरोत्तम दास की रचना है। किसकी? नरोत्तम दास की। 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना की। अष्टछाप के जो कवि हैं वो कौन कौन हैं? कुंभन दास, सूरदास, परमानंद, कृष्णदास, गोविंद स्वामी, चित स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास। कुंभन दास प्रथम अष्टछापी कवि आएगा यहाँ पर। नंददास को जड़िया कवि भी कहा जाता है। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास हैं। अष्टछाप का संबंध कृष्ण काव्यधारा से है। रहीम अकबर दरबार के नवरत्नों में शामिल कवि थे। रहीम दास का जो मूल नाम है वो अब्दुल रहीम खाना है। और अष्टछाप के कवियों में कुंभन दास और चतुर्भुज दास क्या है? पिता पुत्र हैं। ये कुंभन दास क्या है? पिता है और चतुर्भुज दास पुत्र हैं। सूर सागर में वर्णित राधा कृष्ण की लीलाओं की अनुरूपता है और ये क्या है? भागवत के स्कंद पुराण से ली गई है। आगे राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? हित हरिवंश है। पुष्टि मार्ग को जहाज जात है सो जाको कछु लेना हो सो लेव, विठल नाथ की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। आगे सूर सागर किसी चली आ रही गीत परंपरा का भले ही वह मौखिक हो विकास प्रतीत होता है, रामचंद्र शुक्ल का कथन है। रसखान का असली नाम क्या है? सैयद इब्राहिम था। मीराबाई की उपासना माधुर्य भाव की है। नरसिंह जी का मायरा क्या है? मीराबाई की रचना है। मदनाष्टक रहीम की क्या है? रचना है। ब्रह्म संप्रदाय संस्थापक हैं वो कौन है? मध्वाचार्य हैं। सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। पौन मया करी घूंघट टारे, दया करी दामिनी दीप दिखावे, नागरी दास की क्या है? पंक्ति है। रूप मंजरी, विरह मंजरी, मान मंजरी, ये तीनों ही किसकी? नंददास की रचना है। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, बारक वह मुख फेरी दिखाओ, दुई पय पीवत पतूखी। पतूखी का अर्थ यहाँ पत्ते का दोना है और सूरदास के पद से ये पंक्तियाँ ली गई हैं। आगे है चतुर्भुज दास की जो रचना है हितजू को मंगल। रहीम दास एक राजनीतिज्ञ थे। रहीम दास विद्वान व्यक्ति थे, कलाम रमज्ञ थे। रहीम दास बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। इन्होंने अवधी और ब्रजभाषा दोनों में कविता की है। देखिए अवधी में बड़ी ई की मात्रा आएगी, ये क्या है? दोनों में रचनाएं की है। आगे है वात्सल्य रस की अभिव्यक्ति में सूरदास संसार के सर्वश्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं। भरमर गीत नाम से सूरदास के काव्य को किसने संपादित किया? तो रामचंद्र शुक्ल ने। प्रेम वाटिका के रचनाकार रसखान है। मीराबाई रैदास की क्या है? शिष्या थी। महावाणी के रचनाकार हरिव्यास देव हैं और इनका संबंध निम्बार्क संप्रदाय से है। ज्योतिष के ग्रंथ खेट कौतुकम के रचयिता रहीम है। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं। मीराबाई के पदों की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। खीरा सिर से कटिए मलियत नमक लगाए, रहीमदास की पंक्ति है। सखी संप्रदाय को हरिदासी संप्रदाय भी कहा जाता है। वृंदावन में मीराबाई की मुलाकात जीव गोस्वामी से हुई थी। राग गोविंद मीरा जी की रचना है। मीरा की उपासना पद्धति कैसी है? माधुर्य भाव की है। तुम हमारे घर आओ जी प्रीतम प्यारा, चुन चुन कलियां मैं सेज बनाऊं, भजन करूं मैं सारा, मीराबाई की पंक्ति है। स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई, 12 बार प्रणाम करहूं अब हरहूं शौक समुदाय, मीराबाई की पंक्ति है। बसो मेरे नैनन में क्या है? नंदलाल, मीराबाई की पंक्ति है। गौड़ीय संप्रदाय के जो संस्थापक हैं चैतन्य महाप्रभु हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये भी मीराबाई की पंक्ति है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये मीराबाई की पंक्ति है। मीराबाई का मलाल मीराबाई की रचना है। या ब्रिज में कुछ देखियो रिटोना, मीराबाई की पंक्ति है। जोगी मत जा मत जा मत जा, इस पंक्ति में जोगी से मीरा का अभिप्राय क्या है? कृष्ण से है। इसमें सगुण उपासना का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से हृदय की अनुभूति के आधार पर तर्क
पद्धति पर नहीं किया गया। सूरदास के भ्रमर गीत के संदर्भ में ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। अष्टयाम नाभादास की रचना है। साहित्य लहरी के रचयिता सूरदास हैं। प्रेम वाटिका रसखान की रचना है। नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ क्या है? रसमंजरी है। और इसके रचनाकार कौन है? नंददास हैं। केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई। रामचंद्र शुक्ल का कथन है। भ्रमर गीत प्रसंग का प्रतिपाद्य सगुण भक्ति की महिमा का निर्गुण का खंडन है। आगे भ्रमर गीत का उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है? तो श्रीमद् भागवत पुराण है। सूरदास के दृष्टकूट पद साहित्य लहरी में संकलित है। श्रृंगार और वात्सल्य का सम्राट सूरदास को कहा जाता है। हरिदास 1478 ईस्वी, सूरदास 1478, मीराबाई 1516 और रसखान 1533। ये इनका सही अनुक्रम। आगे है 252 वैष्णव की वार्ता ब्रज भाषा है। 252 वैष्णव की वार्ता की भाषा है कैसी? ब्रज भाषा है। सुर कवित सुनी कौन कवि जो नर नहीं सिर चालन करे, सूरदास के संबंध में नाभादास ने कहा। सूर सागर की जो रचना का आधार है श्रीमद् भागवत पुराण है। काहे को रोकल मार्ग सूदो, सुनहु मधुप निर्गुण कंटक, ते राजपंथ क्यों रूंधो। क्या है? सूरदास ने राजपंथ का प्रयोग भक्ति मार्ग के लिए किया। वल्लभाचार्य ने अपने मार्ग का नाम पुष्टि मार्ग इसलिए रखा क्योंकि भक्ति की ओर जीव की प्रवृत्ति तभी होती है जब भगवान का अनुग्रह होता है। सूरदास ने अलंकारों में नायिका और भेद के उदाहरण साहित्य लहरी में प्रस्तुत किए। आगे है गोपियों की जो वचन वक्रता का मनोहारी चित्रण है सूरदास ने भ्रमर गीत में किया। जिस प्रकार स्वामी रामानंद जी ने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया, उसी प्रकार से वल्लभाचार्य ने कृष्ण को लेकर जनता को रसमगन किया। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास हैं। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी, रसखान की पंक्ति है। सूरदास किस संप्रदाय में दीक्षित हुए थे? तो पुष्टि मार्ग। महाकवि सूरदास का जन्म सीही में हुआ। सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य है। सूरदास ने श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद को आधार बनाया। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हित हरिवंश है। कर्म जोग पुनि ज्ञान उपासन सब ही क्या है? भरम भरमायो, सूरदास की पंक्ति है। किशनगढ़ के भक्ति सावंत सिंह साहित्य के क्षेत्र में नागरीदास के नाम से जाने जाते हैं। सूर सागर का जो सबसे मर्मस्पर्शी वैदज्ञ पूर्ण अंश भ्रमर गीत है। काहे को गोपीनाथ कहावत, सूरदास का इन पंक्तियों में उपालंब भाव व्यक्त है। भ्रमर गीत सूरसागर के भीतर का एक सार तत्व है। रामचंद्र शुक्ल, जहाँ बैठावे तिथि बैठू बेचे तो बिक जाऊं, इन पंक्तियों में मीराबाई का समर्पण भाव क्या है? व्यक्त हुआ है। भ्रमर गीत में भ्रमर का प्रतीक कौन है? तो उद्धव है, वल्लभाचार्य के शिष्य। देखिए कुंभन दास, सूरदास, ये रामानंद नहीं, यहाँ परमानंद आएगा। परमानंद और कृष्णदास। विठलनाथ के शिष्य गोविंद स्वामी, चित स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास। राधा वल्लभ संप्रदाय में श्री कृष्ण को प्रमुख स्थान प्राप्त नहीं है। इस संप्रदाय में राधा का स्थान सर्वोपरि है। कौन से में? राधा वल्लभ संप्रदाय में। वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र में जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने अपनी बंद आँखों से किया उतना किसी अन्य कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का वे कोना कोना झांकाए थे। रामचंद्र शुक्ल का कथन है। अष्टछाप की स्थापना विठलनाथ ने की थी। शुद्ध द्वैतवाद के प्रवर्तक वल्लभाचार्य हैं। नंददास का प्राय कोश ग्रंथ कौन सा है? अनेकार्थ मंजरी है। रास पंचाध्याय के जो रचयिता नंददास हैं। बिनु गोपाल बैरिनी वही गूंजे, सूरदास की पंक्ति है। कहूर मधुकर मधु मतवारे, कहाँ करो निर्गुण लेके जीव हूँ खान हमारे सूर सागर से। और सूर सागर में भी भ्रमर गीत से ली गई पंक्ति है। और ये किसका ग्रंथ है? सूरदास का। कुछ आलोचक विशेष रूप से हजारी प्रसाद द्विवेदी सूरदास को जन्मांध नहीं मानते। मोर पंखा सिर ऊपरी राखी उस रसखान की पंक्ति है। भ्रमर गीत सार में सार दृश्य मूलक अलंकार की प्रमुखता है। इसमें गेय पदों में श्लेष और यमक अलंकार पाए जाते हैं। भ्रमर गीत श्रृंगार रस का उपालंब काव्य है। हरिदासी संप्रदाय के
राधा कृष्ण लोक निरपेक्ष हैं। वल्लभाचार्य जिस संप्रदाय के आचार्य हैं उस रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी हैं। स्नेह लीला के रचयिता विष्णुदास हैं। सूरदास के एक अति प्रचलित पद है, नखत वेद ग्रह जोरिय रद करी को वर्जे हम खात। से खाए जाने वाले पदार्थ का अर्थ निष्पन्न होता है विष, अर्थात 27 नक्षत्र, 4 वेद और 9 ग्रह, ये टोटल 40/2 बराबर 20। ये यहाँ पर 20 का जो अभिप्राय है वो क्या है, विष से है। 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक गोकुलनाथ हैं। इसका संबंध वल्लभ संप्रदाय से है। उर में माखन चोर गड़े, अब कैसे हूँ निक्षत नाही ऊधो तिरछे हैं जू अड़े। सूरदास की पंक्ति है। सूरदास वात्सल्य रस का कोना कोना झाँक आए हैं। सूरदास को कृष्ण काव्यधारा का प्रतिनिधि कवि माना जाता है। रास पंचाध्यायी रोला छंद में लिखी गई है। वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा गया प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है, अणुभाष्य। कुंभनदास, सूरदास, परमानंद कृष्णदास सही अनुक्रम है। रसमंजरी नंददास की क्या है, नायक नायिका भेद रचना है। 84 वैष्णव की वार्ता वल्लभाचार्य के शिष्यों का वृत्तांत मिलता है। इसमें 84 वैष्णव की जो वार्ता है इसमें क्या है, वल्लभाचार्य के शिष्यों का वृत्तांत है। अष्टछाप के प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कौन है, कुंभनदास हैं। सूर सागर के पदों का भाव अनुसरण करते हुए किस कवि ने कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है, तो ब्रजवासी दास ने। उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता रूप गोस्वामी हैं। अष्टछाप के सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना भी क्या है, बड़ी सरस और मधुर है। इनके संबंध में प्रसिद्ध कहावत है, और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। रामचंद्र शुक्ल ने ये कहा है। यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं कि न तो सूर का अवधि पर अधिकार था और न क्या जायसी का ब्रजभाषा पर, तो ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। आगे है, नंददास कृष्ण काव्यधारा के कवि हैं। हित 84 के रचयिता हित हरिवंश हैं। जुगल मानचरित नामक ग्रंथ के लेखक कृष्णदास हैं। धरुचरित्र के रचयिता नरोत्तम दास हैं। 84 वैष्णव की वार्ता में 252 शिष्यों की वार्ता मूल रूप से 252 वैष्णव की वार्ता मूल रूप से क्या है, जीवन व्यर्थ है। आगे है, तत्वदीप निम्बंद वल्लभाचार्य की क्या है, रचना है। सुदामा चरित के लेखक नंददास हैं। ये नरोत्तम दास की भी रचना है। सुदामा चरित नरोत्तम दास की रचना भी है। आगे है, कृष्ण काव्य धारा के जो प्रवर्तक हैं स्वामी वल्लभाचार्य हैं। सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है। विठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय में किस तरह की पूजा पद्धति का समावेश किया है, तो युगल उपासना का। सूर सागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं, ये विद्यापति का अनुकरण है। सूरदास के संबंध में कथन रामचंद्र शुक्ल का है। भ्रमर गीत में गोपियों के समक्ष उद्धव संदेश वाहक की भूमिका में है। सूर सागर के भ्रमर गीत के संदर्भ में संवेदना और शिल्प की दृष्टि से भावुकता, वक्रता, वाग्विदग्धता तथ्य शामिल है। आगे है, भ्रमर गीत में विशेष उपालंब काव्य में उद्धव गोपी संवाद है। मीराबाई के पदों में आत्मसमर्पण, भगवत विरह की पीड़ा की उत्कट अभिव्यक्ति है। मनुष्य होने पर रसखान ने गोकुल के गांव में बसने की क्या है, इच्छा व्यक्त की है। सूरदास ने अधिकांश ब्रजभाषा में लिखा। नंद ब्रज लीजे ठोकी बजाए सूरदास की पंक्ति है। राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्ण भक्ति की जो काव्य धारा चली उसमें लीला पक्ष की प्रधानता रही, रामचंद्र शुक्ल का कथन है। सूरदास ने अपनी कृति साहित्य लहरी में अपनी वंश परंपरा का परिचय दिया। तो ये था भक्ति काल। कल से हमारा रीतिकाल शुरू होगा। अगर आपको ये क्लासें पसंद आए तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। धन्यवाद।